क्या सोशल जस्टिस और नॉर्मल जस्टिस बोथ आर सेम और इट बोथ आर डिफरेंट? इस चीज पर हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। हम देखने वाले हैं कि वो जो सोशल जस्टिस है उसके कुछ टाइप्स होते हैं या नहीं। हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ में इस मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले हम नॉर्मली इन सब के साथ कुछ फिलोसोफर्स की थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिससे कि हम श्योर हो जाएं कि दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस एंड समवन हु गेट द स्पेशल नॉलेज एंड गेट द स्पेशल थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ दिस। तो उनकी क्या थिंकिंग उस जगह पर रही थी, उन्होंने किस तरह से सोशल जस्टिस को डिस्क्राइब किया था, हम इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो फोकस करते हुए हम इस चीज पे चलते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मली सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस हमसे कहता है दो वर्ड्स के बारे में। पहला है सोशल, दूसरा है हमारा वर्ड जस्टिस। जस्टिस के हम अगर ध्यान दें तो जस्टिस का मतलब है सबको जस्टिस प्रोवाइड कराना, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। हमारे प्रियम्बल में हमारे जो प्रस्तावना है उसमें हमने इसी वर्ड का, इसी एक सेंटेंस का यूज किया है, जस्टिस। हमने अच्छे से उस पर फोकस करते हुए कहा कि जस्टिस होता क्या है। जस्टिस एक तरह से वो जो कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपने धर्म को, अपनी कास्ट को, अपने स्कूल को, अपने कल्चर को, साथ ही साथ में उसके साथ कुछ अनबिहेव हुआ हो, कुछ उसके साथ मैनिपुलेशन हुआ हो, तो उन पर उसे जस्टिस दिलाना, यही हमारा काम है और इसी को हम समझते हैं जस्टिस। तो सोशल जस्टिस कुछ अलग नहीं है, पर उस ही जस्टिस का एक पॉइंट आउट है। नॉर्मल हम देखें सोशल जस्टिस, जैसे कि जस्टिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स के जस्टिस होते हैं। हमने इक्वलिटी चैप्टर में पढ़ा था। वो तीन टाइप्स होती है हमारी: पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। नाउ अब हम देखेंगे सोशल जस्टिस को। तो देखो सोशल जस्टिस, जस्टिस का मीन्स तो अब आपको पता ही है, फिर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह की चीजों को देना एक तरह से जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिस होता है ना। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो हम किस चीज को देखते हैं, हम देखते हैं ग्लोब के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जस्टिस पाने के लिए इंपीरियलिज्म, मतलब कि जो राजशाही वंश जिनकी शासन में वो जो लोग चाहते थे कि है ना वो उस एरिया को हड़प लें और उसको अपना बना लें, उसको भी हड़प के अपना बना लें। तो इन तरह के लोगों को किस तरह से हमने साइड आउट किया और जस्टिस जैसी चीज को हमने मार्केट में, हमने सोसाइटी में लाए। अब हम इसी चीज पे आगे अगर अच्छे से बात करें इस मुद्दे पर, तो मुद्दा हमसे ये कहता है कि है ना जो जस्टिस है उसके बारे में एक अच्छे फिलोसोफर जिनका नाम है सॉक्रेट, जो कि है ना फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के, सॉरी फिफ्थ सेंचुरी में थे। उन्होंने कहा था सॉक्रेट ने कि अगर सब लोग ये सोचे कि है ना अनजस्ट किया जाए, जैसे कि मैं सोचूं कि मैं अनजस्ट करूं किसी के साथ, फिर वो भी सोचेगा कि अनजस्ट करे किसी के साथ, फिर ऐसे मिला मिला के हम लोग अपन सब मिलके है ना हर किसी के साथ अनजस्ट करें, तो कोई ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं होगा जो इस अनजस्ट से बेनिफिट गेन कर सके। क्योंकि हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, और वो ठगने में लगने की वजह से कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसको है ना ठगा नहीं गया हो। और ठगा जो नहीं, मतलब अगर ठगा नहीं गया हो कोई ऐसा है तो उसको बेनिफिट होगा, पर ऐसा कोई होगा ही नहीं ना। जब 100 के 100, अपन ने वो सुना है ना कि एक बास्केट में एप्पल्स रखे हुए हैं, अगर 50 एप्पल्स में से 49 एप्पल्स गंदे हैं, सड़े हुए हैं, तो 50 भी है ना सड़ा हुआ ही निकलेगा। तो हम भी वही देखते हैं, अगर पूरी सोसाइटी अनजस्ट को फॉलो करती है तो कोई एक भी ऐसा नहीं रहेगा वहां पे जो कि है ना अनजस्ट को फॉलो ना करे। सॉक्रेट ने इन चीजों के बारे में कहते हुए सोसाइटी के बारे में कहा कि सोसाइटी में जो जस्टिस है उसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। मीन्स जस्टिस का पॉइंट बना के दे दिया सोसाइटी के अंदर के रूप में। अब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सोसाइटियल जस्टिस को, सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी का जस्टिस क्या है। अब हम सोसाइटी के जस्टिस को तो देख रहे हैं, तो उसके लिए एक और फिलोसोफर हमारे सामने आते हैं। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी के जस्टिस को हमने तीन पार्ट्स में देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन। क्योंकि अगर हम देखें
तो लोगों की चाहत क्या है, लोग चाहते क्या है, और अगर वो ये चाहते हैं तो अब हम उनको क्या चीज दें जिसके बाद वो है ना और ज्यादा उन चीजों पे अपना फोकस एक जस्ट रहकर कर सके, मतलब किसी और को ना ठगें और है ना उस चीज पे फोकस कर सकें। तो हम इसमें देखते हैं एक फिलोसोफर जिनका नाम है इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत ने कहा है, स्पेशली इमैनुअल कांत एक अच्छे फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस है वो डिग्निटी से डिपेंड करता है, सोशल जस्टिस डिग्निटी को डिपेंड करता है। सोशल जस्टिस सोसाइटी में हर किसी की ये चाहत है, हर कोई ये चाहता है कि उसे डिग्निटी मिले, उसे रेस्पेक्ट मिले, सोसाइटी के अंदर लोग उसे पसंद करें। अगर इस फीलिंग को सोसाइटी में शो किया जाए और फिर हर किसी को एक मिनिमम रेस्पेक्ट मिले, तो वो इंसान अपने टैलेंट पर काम करेगा और वो ट्राई करेगा अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने में, उसकी वजह से वो एक गोल को अचीव कर सकता है। तो यही चीज हम मार्केट में देखते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज का एस्पेक्ट देखते हैं, पर इस चीज के हम सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाएंगे अभी, क्योंकि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरह से नेगेटिविटी फैलाने का काम हो गया है। नेगेटिविटी अपन नहीं फैलाएंगे, अपन तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही जाएंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके ये हैं, इमैनुअल कांत कहते हैं हर किसी को अगर हम डिग्निटी दें, हर किसी को हम रेस्पेक्ट दें, तो हम सोच सकते हैं कि अब वो इंसान अपनी डिग्निटी के बाद, अपनी रेस्पेक्ट के बाद अपने काम पे फोकस कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक थॉट बना रखा है ना अपने पूर्वजों ने कि समाज हर किसी की वो एक तरह से बुराई करता है, समाज हर किसी के बारे में बुराई सोचता है। तो कहते हैं ना इस तरह से कि वो क्या एक थॉट बनता है ना इसमें कि समाज की सोचोगे, समाज के बारे में सोचोगे तो बैठे रह जाओगे। मतलब कैसे हम करें तो क्या, मतलब क्या कहें लोग, इससे अगर आपको डिपेंड होने लगा तो आप है ना बहुत गलत चीज में फंस जाओगे, आप अपने स्किल्स पे अपने टैलेंट पे काम नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से आप एक रिवॉर्ड अचीवेबल नहीं बनोगे। हम एंशियंट वक्त में जाएं, अगर एंशियंट वक्त में किस तरह का डिग्निटी की बात की हमने, किस तरह के सोशल जस्टिस की बात की हमने, हमारे भारत में अगर हम देखें तो वो सोशल जस्टिस स्पेशली माना जाता था सोशल ऑर्डर्स पर। सोशल ऑर्डर्स, सोशल ठीक है ना, मतलब सोसाइटी, सोसाइटी पर राज कौन करता था एंशियंट वक्त में? किंग। किंग ने क्या कहा, किंग ने कुछ रूल्स बनाए, लाइक गुरु की आज्ञा हर एक शिष्य को माननी पड़ेगी, चाहे उसको आदर मिले मतलब या अनादर मिले, मतलब रेस्पेक्ट मिले या रेस्पेक्ट नहीं मिले, तब भी गुरु की बात उसको माननी पड़ेगी, यही तुम्हारा धर्म है। व्यापारियों से कहा, ट्रेडर्स से कहा, ट्रेडर्स से बोले कि है ना तुमको व्यापार करना है, दूसरे देश में जाकर अपने सामान को बेचना है, अपने सामान और दूसरे देश का सामान अपने यहाँ पे लाके उसका प्रचार प्रसार करना है, मीन्स उसको प्रमोट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है। तो ये क्या है, हर किसी के धर्म बना दिए। ब्राह्मणों से कह दिए कि आपको ग्रंथ पढ़ने, आपको पूजा पाठ करने, आपको है ना बच्चों को पढ़ाना है। इन चीजों से हमने समझा क्या, इन चीजों से हमने नॉर्मली ये समझे कि सोशल ऑर्डर्स पर, लोगों के धर्म पर, धर्मा पे, लोगों के कर्म को डिसाइड करके लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज द सोशल जस्टिस ऑफ द सोसाइटी। अब हम चाइना के प्रोस्पेक्टस से अगर इस चीज को देखें तो चाइना का क्या कहा गया है, चाइना के बारे में कि चाइना में किंग होता है, ठीक है ना। किंग ने कहा सेम इसी तरह से थॉट बनेगा, किंग ने कहा जो गलत करने वाले लोग हैं उनको पनिश किया जाए, और जो गलत और जो अच्छा काम करके अपने आप को शो करने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि और लोग भी उनको देखकर अच्छा काम कर सकें। थोड़ा थोड़ा सोचो, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमारे भारत में किस तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में उनको बुला करके पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न नहीं, बस पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, इस तरह के रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनकी अलग पहचान बन जाती है उस रिवॉर्ड के बाद।
बस मायने ये हैं, आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। यही चीज़ हम इसमें देखते हैं। अगर इसके बाद हम कुछ देखें तो इमैनुअल कांत कहते हैं कि भाई डिग्निटी जो है, अगर वो हर किसी को मिलने लग जाए, हर किसी के पास हर किसी को दें हम, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये रहेगी कि वो इंसान जिसको उसकी रेस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी से, वो अपने टैलेंट पे फोकस करेगा, अपना एक गोल बनाएगा और उस गोल पे चलता जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव करने में पूरा फोकस देगा। नहीं तो वो हर वक्त ये सोचेगा कि जिसने सोचा कि क्या कहेंगे लोग, वही है ना। एक तरह से अभी मेरे को थॉट वो याद नहीं आ रहा, पर आप समझ सकते हैं कि है ना क्या थॉट हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर डिग्निटी हर इंसान को मिले, तो वो इंसान अपने टैलेंट पे काम करके एक अपने फोकस कर सकता है गोल पर। इमैनुअल कांत ये बात कहते हैं। लेकिन इमैनुअल कांत के बाद सॉक्रेट भी एक बात कहते हैं कि भाई, सॉक्रेट ने कहा कि जो अनजस्ट सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल किसी को नहीं मिलती। जैसे कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी कब आपसे छीन ली जाए पता नहीं। क्योंकि अनजस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है अनजस्ट? अनजस्ट मतलब धोखा। अनजस्ट मतलब आपके साथ कुछ गलत करना, गलत तरह से आपके आपको परेशान करना, वो है हमारा अनजस्ट। तो अब अनजस्ट की बात हमने समझी। अनजस्ट सोसाइटी में सिक्योरिटीज नहीं होती और एक दूसरे को हार्म करते हैं लोग। सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को हार्म करते हैं। लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पे कहा जाता है कि कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्पेशली कहा जाता है कि कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। सोशल जो है, सोशल जस्टिस, वो स्पेशली राइट्स पे डिपेंड होता है, ह्यूमैनिटी पे, मतलब इंसानियत। इंसानियत में क्या कहा जाता है कि आपको जीने का अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है। तो सिविल राइट्स होते हैं ये, इनको हम कहते हैं सब डेमोक्रेटिक कंट्री, लाइक राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू वोट। हमारे भारत में ये सब चीज़ है, इसलिए हमारे भारत की सोसाइटी को हम एक तरह से जस्टिस सोसाइटी कह सकते हैं, बट इक्वल सोसाइटी नहीं कह सकते। देखो, जस्टिस को दो तरह से तोला जाता है। पहला वे है जस्टिस का, जिसे हम कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो है ना पहले से ही गलत, अपने नेचुरल वे की वजह से या फिर एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अपने फील कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ अच्छा किया जाए, प्रोविजनल्स लगाए जाएं। उस पे हमने बात करी। उस पे बात करते हुए हमने कुछ और जस्टिफिकेशन के बारे में जाना। हमने देखा कि जो जस्टिस है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम स्पेशली देखेंगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो हमारा जस्टिस है। लेकिन मैंने आपको इक्वलिटी का चैप्टर जब पढ़ाया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था कि इक्वलिटी इज नॉट द कंप्लीट जस्टिस। सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं तो इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी ही। हम आज भी देखते हैं, कई जगह पर हम इनइक्वलिटी को देखते हैं। अब इनइक्वलिटी क्या है? हम देख सकते हैं कि जिसने बचपन में मेहनत की और जिसने मस्ती की, तो मस्ती करने वाला क्या पता एक चपरासी बने, और मेहनत करने वाला क्या पता एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, एक बिजनेसमैन बन जाए, एक ऑफिसर बन जाए। तो ऑफिसर और चपरासी को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा ना। तो यहाँ पे हो गई इनइक्वलिटी। हम देखते हैं नॉर्मली कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो क्रिपल्ड हैं, मतलब जो एक तरह से विकलांग हैं, जिनके हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, या दिमाग इतना अच्छे से काम नहीं करता। तो उन लोगों के हम ऐसा ही एनवायरनमेंट दें जो कि नॉर्मल लोगों को दे रहे हैं, तो ये भी इनइक्वलिटी को शो करता है। तो इससे हम एक बात तो जान गए कि इनइक्वलिटी को सोसाइटी से हटाना नामुमकिन है, नामुमकिन। लेकिन हम अगर बात और करें स्पेशली इन चीज़ों पे, तो हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, हम इनके टाइप्स देखते हैं। किसके? हम टाइप्स देखते हैं सोशल जस्टिस के।
हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं सोशल जस्टिस के, जो हमसे कहते हैं पहली बात कि किस तरह से आपको रेस में स्टार्ट लेना है। दूसरी बात उस रेस का एक मिड पॉइंट क्या होगा, और तीसरी बात उस रेस में एंडिंग पॉइंट क्या होगा। समझे? चलो एक कहानी के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि एक खरगोश और एक कछुए की कहानी तो आपने सुनी है। वही उसी कहानी को याद करते हुए कहिए, सोचिए खरगोश को अगर है ना, खरगोश अगर सोता नहीं तो जीत जाता, तो इसीलिए खरगोश को हम है ना बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा देते हैं दौड़ने के लिए। पर कछुआ जो धीरे पहले से ही भागता है, तो उसको है ना बीच में बैठा देते हैं, मतलब उसको पहले से ही आधा रास्ता पार करा देते हैं और फिर उसे आधा रास्ता ही दौड़ना है। तो इस तरह की बात इनइक्वलिटी तो शो करेगी, लेकिन यही बात एक जस्टिफिकेशन मतलब एक जस्ट होगी। ये अनजस्ट नहीं होगी, ये जस्ट होगी, ये होगी सोशल जस्टिस। कि हमने जो नॉर्मल था, जो एक तरह से पीछे था किसी फील्ड की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, उसको हमने मौका दिया आगे बढ़ने का। ठीक है ना? तो हम प्रिंसिपल्स को देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं ट्रीटिंग इक्वली टू इक्वल्स। मतलब जो इक्वल्स हैं, जो पहले से ही खुद पे डिपेंड है, खुद सेल्फ डिपेंड है, उनको इक्वलिटी दें, उनको इक्वल प्रोवाइड कराएं। लाइक दैट कछुए और खरगोश वाली यही बात आप देख रहे हैं नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये जो सर्कल बना रखा है, ये इसी सर्कल में ये बता रहे हैं कि इस सर्कल में एक स्टार्टिंग पॉइंट है। खरगोश शुरू करता है यहाँ से। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमसे कहता है कि किस तरह से हम आगे भागें। मतलब कुछ ऐसे प्रोविजनल लोग हैं, जैसे कि जो हैंड मतलब जो कि है ना फिजिकली चैलेंज्ड है, क्रिपल्ड है, या फिर जिनके साथ एक पास्ट में कुछ गलत किया गया था और लोगों के वजह से, जिसकी वजह से उनको लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी की की जैसी चीज़ें भुगतनी पड़ी। अब उस वजह से वो काफ़ी पीछे रहेगा, तो उनको रिजर्वेशन देना, वो हो गई हमारी प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की हमने इस जगह पर की बात। अब इन बातों से हमने देखा कि कछुए को, जो कछुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरी पे खड़ा हुआ है, उसको हमने यहाँ बीच में ले लिया। ठीक है ना? अब शुरू होती है रेस, और रेस शुरू होकर खरगोश भागेगा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, और कछुआ भागेगा यहाँ बीच पॉइंट से। तो इन दोनों के बीच में जो रेस होगी वो यहाँ एक स्टार पे आकर रुकेगी। और फिर थर्ड प्रिंसिपल हमारा आता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स एंड ड्यूटीज। जो रिवॉर्ड्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा एक प्रिंसिपल कि अब जो जीता है, जीतने वाले को रिवॉर्ड देना, सेकंड आने वाले को भी रिवॉर्ड देना, उनको ड्यूटीज देना, वो हमारा डिपेंड करेगा इस थर्ड पर आकर। ठीक है ना? नॉर्मल करंट के हिसाब से अगर बात करें, तो एक जनरल कैटेगरी शुरू करता है इस स्टार्टिंग पॉइंट से। एसटी को रिजर्वेशन की वजह से ये बीच का पॉइंट मिल जाता है। दोनों भाग रहे हैं रेस के लिए। अब जो भी उस रेस में जीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी है ना वैकेंसीज के हिसाब से जितनी भी खाली हैं, उस हिसाब से उनको उनको वो जॉब मिल जाएगी। अब उनको रिवॉर्ड्स में मिलेगी उनकी सैलरी, वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, और ड्यूटीज में मिलेगी उनका वर्क, जो कि उनको करना पड़ेगा। ये चीज़ हम देखते हैं किसमें? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में। यही चीज़ हमने इसमें है ना अच्छे से डिस्क्राइब की है, दैट वी गिव इक्वलिटी टू दोज हु आर इक्वल्स इन मैनर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। हर मैनर में वो इक्वल्स हैं एक दूसरे से, तो वो उनको इक्वलिटी उनके लिए करो, इक्वली उनको ट्रीट करो। लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी वाला प्रिंसिपल है वो उनके लिए लगना चाहिए जो कि गरीब हैं, गरीब थे पहले के वक्त में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी सोसाइटी की वजह से। पहले गरीब थे, अब है ना थोड़े बहुत ठीक होने लगे हैं, या फिर जो है ना हाथ पैरों से या दिमाग से थोड़े से पीछे हैं, तो उनको कुछ प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल यूज़ करके स्पेशल कुछ ट्रीट किया जाए, जिससे कि अनजस्ट उनका नहीं हो, उनके साथ अनजस्ट नहीं हो।
हम इसमें देखते हैं फिजिकली डिसेबिलिटीज, एज, lack of access to good education and health care are some of the factors which are considered ground for special treatment in many countries. कई कंट्रीज में हम इन्हीं चीज पे बात करते हैं कि इन तरह के लोगों को जिनके कुछ ये फैक्टर्स बताए लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, उनकी एज, उनकी एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन, उनकी हेल्थ, इन पर जो काम हो रहा है कई सारी कंट्रीज ने काम किया है और उनको देखकर इन फैक्टर्स को के लोगों को देखकर उन कंट्रीज ने कुछ रिजर्वेशन, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट इन लोगों को दी है जिसकी वजह से ये सोसाइटी में सर्वाइव करने के लायक हुए हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड एंड ड्यूटीज कहती है कि भाई रेस में जो भी है ना जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिलो और उसी को ड्यूटी भी दो, क्योंकि आपको स्पेशल अगर बनना है तो आपको ड्यूटी मिलेगी और ड्यूटी के साथ रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इस तरह की बात हमसे करता है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड एंड ड्यूटीज। किसने कहा था ये कहा था इमैनुअल कांत ने, ठीक है ना। अब अगर हम एगेरिटेरियन सोसाइटी की बात करें तो क्या होता है एगेरिटेरियन सोसाइटी? एगेरिटेरियन सोसाइटी मतलब समान सोसाइटी, जो सब समानता को मानते हो, समान हो, उसे हम कहते हैं एगेरिटेरियन सोसाइटी। फिर वही हम उछल के आ गए उसी बात पे, हम प्रिंसिपल्स को फिर से देखेंगे। जो हमारे दो प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे। पहला प्रिंसिपल इक्वलिटी टू इक्वल्स। इक्वलिटी टू इक्वल्स जो प्रिंसिपल है हमारा, वो हमसे कहता है भाई आप लोग स्पेशल दो कुछ ऐसे लोगों को जिनको नीड है, लेकिन जो पहले से इक्वल्स है उनके लिए इक्वलिटी रखो। ये बात हमसे इगेरिटेरियन सोसाइटी कहती है। दो प्रोस्पेक्टस से हम इगेरिटेरियन सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है। इगेरिटेरियन सोसाइटी हमसे बात करती है समानता की, बिल्कुल समान व्यवहार की। तो इस तरह से हमने देखा इगेरिटेरियन सोसाइटी हम कैसे पा सकते हैं। हम अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द कोटाज ऑफ एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम देखते हैं स्पेशली एसटी लोगों के लिए, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल बनाए जाते हैं और उन स्कूल में उन्हीं लोगों के टीचर्स भी होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर में उन लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। तो वही चीज हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजनल्स के तौर पे, हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे। हम अगर आगे इसके बारे में बात करें तो हमारी बात ऐसी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिवॉर्ड्स हैं वो हमारा एक मेन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि एक इंसान वर्क कब करेगा, क्यों करेगा, जब वो अंदर से मोटिवेट होगा उस वर्क को करने के लिए। और मोटिवेशन किस तरह से उसे दे सकते हैं हम? मेन तो यह है कि उसको अपोजिट में कुछ रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड क्या हो सकता है? एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक थिंग हो सकती है, कुछ सैलरी हो सकती है, या फिर उसकी है ना सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकती है, या फिर सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड्स होती हैं। तो ये मेन प्रिंसिपल हो जाता है, रिवॉर्ड और ड्यूटीज वाला मेन प्रिंसिपल हो जाता है हमारा एक इगेरिटेरियन सोसाइटी में। और प्रिंसिपल्स में एक तरह से जो किंग है वो हमारा यही है, क्योंकि इसी किंग की वजह से हम दोनों को, हम इक्वलिटी टू इक्वल्स को और साथ में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लड़ते देखते हैं और इस फॉर्म में इस एक लास्ट पॉइंट पर जाने के लिए मशक्कत करते देखते हैं, मेहनत करते देखते हैं। अब हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज को फॉलो कराती है सोसाइटी के अंदर कि सोशल जस्टिस बना रहे। गवर्नमेंट इंश्योर करती है इस चीज को कि लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट की जाए इंडिविजुअल को फेयर मैनर्स में, लाइक दैट। एक अपन ने अभी एंशियंट टाइम का एग्जांपल देखा, ठीक है ना। किंग क्या करता था? किंग बनाता था लॉज एंड पॉलिसीज, जो उसको है ना फॉलो अप करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा। तो गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है कुछ लॉज एंड पॉलिसीज बना के कि इंडिविजुअल्स को एक
फेयर मैनर के तौर पे उसको बराबरी दी जाए। सीरियसली इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी जो सोसाइटी में होती है वो नेसेसरी है। एक तरह से वो ट्राई करती है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस का सोसाइटी के अंदर वो एक लेवल तक बनी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसको आप सब्सिडी भी दे रहे हो, अच्छी बात है, वो उसकी बेसिक नीड को क्लियर कर रहे हो। उसको आप घर बनाकर भी दे रहे हो, वो भी ज़रूरी है उसके लिए। कहते हैं फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ उसको ज़रूरी है। लेकिन आप उसको गाड़ी दे रहे हो, 4 व्हीलर दे रहे हो, आप उसको 2 व्हीलर दे रहे हो, आप उसको स्पेशली है ना एक बड़ा मकान बना के दे रहे हो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ नॉट अ बेसिक नीड्स ऑफ एनी पर्सन। इन तरह की बातों को हम देखते हैं कि एक फील्ड बना देनी चाहिए हमको, क्योंकि हम मेहनत करने वाले और एक नॉर्मल से बैठे रहने वाले के बीच में डिफरेंस कहाँ पे देखेंगे। अगर हम डिफरेंस नहीं देख पाएंगे तो सभी लोग कोई भी मेहनत नहीं करेगा, हर कोई अपने मस्ती में रहेगा। तो डिफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना। तो वही डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पर कि बेसिक नीड्स सबको दो, लेकिन सोच समझ के, कंसिडरेशन करके। और यही चीज़ हमको बताती है कि हमें किस तरह से रिवॉर्ड और ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें, हमारे भारत के हिसाब से देखें, तो हम देखते हैं अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने के मतलब अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, सोशल इक्वलिटी के लिए हम इंश्योर करते हैं कि बिलोंगिंगनेस बने, सब एक दूसरे की हेल्प करें। जिससे कि जो लोअर कास्ट्स हैं, जिनको पहले के वक्त में टेम्पल में घुसने, टेम्पल में पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, जॉब्स पाने की आज़ादी नहीं थी, उनको इस तरह की कई सारी आज़ादी दी जाए। अब इसके बाद इमैनुअल कांत की थ्योरी को समझ करके, प्रिंसिपल्स उनके समझ करके, उनके 3 टाइप्स देख करके, एक और इंसान बोलते हैं जिनका नाम है, एक और फिलोसोफर हैं वो, उनका नाम है जॉन लॉल्स। जॉन रॉल्स कहते हैं कि भाई आप सबको अच्छा दे रहे हो, अच्छी बात है, बट 2 थिंग्स होती हैं। एक होती है सोच समझ कर देना, और एक होती है भावनाओं में बहकर देना। जैसे कि पहले के वक्त में क्या होता था, लोग भावना कहते हैं ना कि भावनाओं में बहकर है ना सब कुछ दान कर देते। वो चीज़ नहीं करना आपको, गवर्नमेंट से कहते हैं जॉन रॉल्स। आपको सब कुछ दान नहीं करना है, आपको सिर्फ उतना ही देना है जितने में वो इंसान एक अपॉर्चुनिटी पा सके कि वो भी आगे बढ़े। सिर्फ इस चीज पे आपको फोकस करना है, ना कि इस चीज पे कि उसको बहुत सारा दे दो और मजे मजे में वो अपनी जिंदगी काटे। दैट इज नॉट अ राइट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड्स। ओके, तो इस चीज पर इमैनुअल कांत की थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर उनके थ्योरी को आर्ग्यू करके कहते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो थिंग है, जिस चीज़ को आप दे रहे हैं सोसाइटी में लोगों को, वो सोच समझ के होनी चाहिए, रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए। वो कोई बेनिवोलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इमोशनल वे से आप एक तरह से बेचारे और समझ के आपने सब कुछ उसे दान कर दिया। दैट इज नॉट अ राइट वे। या फिर आप है ना उदारवादी हो गए, उदारवादी होके आपने जेनरसिटी होके आपने उसको दे दिया। ठीक है, ये गलत चीज है। कांत की थ्योरी को आर्ग्यू करते हुए कहते हैं जॉन रॉल्स कि रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सोच समझ के दो, बिना सोचे कुछ मत दो, सोच समझ के एक बेसिक नेसेसिटी की चीजें दे दो। उसके बाद उसको खुद के पैर पे खड़ा होने दो, जिससे कि वो आगे बढ़े। क्योंकि यार जिसको हम सब कुछ देंगे वो आगे बढ़ने की सोचेगा नहीं, और फिर सोसाइटी में डिस्टरबेंस फैलेगी। सोसाइटी सोचेगी हम मेहनत करके जिस चीज को पा रहे हैं, ये सामने वाला इंसान बिना मेहनत करके उस चीज को आराम से पा रहा है और मजे कर रहा है, ये तो गलत चीज है। तो इस तरह से सोसाइटी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, सोसाइटी अपने एक दूसरे से लड़ने लग जाएगी, फिर कोई मेहनत ही नहीं करेगा, सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे बस।
रॉल्स कहते हैं आर्ग्यू करते हुए रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, मोरलिटी जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहते हैं लीड अस टू बी फेयर एंड जज इम्पार्शियलिटी रिगार्डिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट एंड बर्डन्स। लाइक द बेनिफिट ऑफ बर्डन पे फोकस करते हुए हमने क्यों कहा बेनिफिट, मतलब जिसको जरूरत है उसको बेनिफिट दो, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उसको दे करके सोसाइटी के उन लोगों के ऊपर जो लोग मेहनत करते हैं उनके ऊपर बर्डन मत बनाओ, क्योंकि जहां पे वो सोचेंगे कि उनके ऊपर बर्डन बना वहां पे आप अनजस्ट बन जाओगे। तो समझो इस बात को। ये कहते हैं रॉल्स, जॉन रॉल्स अपनी बातों में कि बेनिफिट देना अच्छी बात है लेकिन बर्डन बढ़ा देना ये अच्छी बात नहीं है। रॉल्स की इन सब बातों के बाद हम एक कंपैरिजन करके देखते हैं। कंपैरिजन हमारा आता है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन में, मतलब प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और पब्लिक एंटरप्राइजेस में। हम देखते हैं प्राइवेट मार्केट क्या होता है। प्राइवेट मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे लोग, जहाँ पे बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। जहाँ पे फ्री मार्केट की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस बनाते हैं। वो मतलब इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल फ्री हैं। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंपनी के साथ। एक प्राइस, वेजेस और प्रॉफिट के बारे में वो सोच समझ के है ना बात रख सकते हैं। मतलब कि एक, अगर सोसाइटी के अंदर 10 कंपनीज हैं तो उस 10 कंपनीज में अगर जो चीज एक तरह की सेम चीज मिल रही है तो उन सेम चीजों के बारे में वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्राइस होना चाहिए इस चीज का। क्वालिटी चाहे चेंज हो लेकिन प्राइस यही होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्राइस से अपोजिट या फिर थोड़ा बहुत अलग थलग नहीं रखना आपको, क्योंकि आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों को हम देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट को है ना गवर्नमेंट ने इस तरह एक काम भी दिया। 1991 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेट्स को बुलाया गया, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। लेकिन लेकिन जो ये सब हो रहा था ना जब, तब कई सारे प्राइवेट से ये भी कहा गया कि आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ फैसिलिटी, कुछ ऐसी तरह की सर्विस आपको लो प्राइस में रखनी है और आपको लोगों को बुलाना है अपनी तरफ, एडवर्टाइज करना है, उनको परेशान नहीं करना। आपको ये बेसिक नेसेसिटीज लोगों को देनी है। अब उन नेसेसिटीज में उन्होंने बात कही, गवर्नमेंट बोले कि हम लोगों को एनकरेज करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को एक तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो इन प्रोडक्ट्स को जाके, प्रोडक्ट्स सर्विस को जाके खरीदें। लेकिन आप ट्राई करना कि आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर काम करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उन प्रोडक्ट्स को इतना बनाएं कि ना डिमांड फुलफिल हो सके। इन सारी बातों को करते हैं हम प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के तौर पे। पब्लिक ने कहा जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेटाइजेशन के वक्त में ये सारी बात है कि हम फोकस करेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स को लोग खरीदें और आप फोकस करना कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी आप मेंटेन रख सकें, ठीक है ना। अब इसी चीज में हमने बात करी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है मदद किसकी, प्राइवेट्स की। तो हर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी तो है नहीं जो है ना भारत में आते ही सर्वाइव कर जाएगी बहुत अच्छे तरह से। कई सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं तो कई सारी वीक हो जाती हैं कंपनीज। तो उनकी वीकनेस हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्टअप्स भी फॉलो किए, कुछ पॉलिसीज उनके लिए भी बनाई, लाइक स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसके तहत पे लाइक मेक इन इंडिया और कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारी ऐसी पॉलिसीज, रूल्स, जिसकी वजह से लोग स्टार्टअप कर पाए और है ना नए नए बिजनेस क्रिएट हों देश के अंदर। इन सारी बातों को कर रही थी गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, दोनों दोनों हैं और दोनों प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं सर्विस भी देती है ना। गवर्नमेंट, उनकी रेलवे, उनके एयरप्लेन्स, उनके कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स,
है ना? तो ये फोकस करती हैं ओनली क्वांटिटी पे, बट प्राइवेट है, प्राइवेट दो चीज पे फोकस करेगी। प्राइवेट क्वांटिटी पे भी फोकस करती है और क्वालिटी पे भी फोकस करती है, बट गवर्नमेंट क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा नहीं करती। यहीं पर आकर हम एक और लास्ट बात देखते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन लो रेट, कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बेसिक नीड्स को लो रेट पे दें। लेकिन भाई प्राइवेट हैं, मतलब कि वो आई क्यों हैं? वो आई हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आई हैं अपना नाम बनाने के लिए। तो उनका नाम कैसे बनेगा? जब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी, सर्वाइव करेंगी, ग्रोथ करेंगी। तो वो सब कैसे करेंगी? जब वो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट कैसे आएगा? अब बेसिक नीड्स को लो रेट में देने से तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाओ। पहला प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट, सेकंड बेसिक नीड्स प्रोडक्ट। बेसिक नीड्स को आपको लो रेट में देना है, लेकिन जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको आप अपनी मनपसंद रेट में दो। जैसे कि बुकाटी बाइक, जैसे कि अ, अपन देखते हैं रॉयल्स रॉयल कार, जैसे कि मर्सिडीज, कई तरह की ऐसी कार, कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स और कई तरह की ऐसी सर्विसेज जो कि हम देते हैं और प्रीमियम रेट पे देते हैं। ऐसी बात कही किसने? गवर्नमेंट ने। और इन मुद्दों पर हम देखते हैं स्टेट और मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का एक बिलोंगिंगनेस, कि दोनों साथ में मिलके किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिए यार, ठीक है ना? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।